Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूँगा। आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे क्या फ्रेश पोजीशन बाई बनाना सही रहेगा। दोस्तों मेरी जो भी एडवाइस रहेगी, जो भी मैं आपको अभी बताऊँगा, उसके ऊपर 100% रिलाई करना। मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं जो कुछ बताऊंगा उसके ऊपर आपको भी अपनी एक एनालिसिस करनी होगी आगे कुछ भी स्टेप लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मार्केट का पंडित नहीं बैठा हूँ कि जो आपको मैं बता दूंगा वो सही निकलेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे दो चीज़ें आपसे यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ रेड कलर की बटन को हिट कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले उसे जान पाएँ और देख पाएँ। दूसरी आपसे पॉइंट ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अपने किसी दोस्त को, जिनको आप किसी तरीके से जानते हो, डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करें और आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सिंपल है। ऑलराइट, लेट्स नाउ डिस्कस ऑन ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का बिज़नेस क्या है। व्हाट इज़ द बिज़नेस ऑफ दिस स्क्रिप्ट दिस कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, इस कंपनी जो है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड का, जो इनको शॉर्ट में हम लोग OGPL भी जानते हैं, OGPL के नाम से, इज़ ए लीडिंग इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंटली रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूस करने वाली एक कंपनी है OGPL, एंड इट हैज़ ए बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स। और इसकी कुछ सब्सिडरीज़ हैं जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि बीटा विंड फार्म प्राइवेट लिमिटेड है, अमृत एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, और भी बहुत सारी हैं। तो सबके बारे में यहाँ डिस्कस करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ इसके की फाइनेंशियल्स के ऊपर बात कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट। दोस्तों रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2020 मार्च 2020 क्वार्टर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपना फोकस करते हैं। मार्च 2020 क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो 538.72 मिलियन, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो 9.86% की यहाँ पे ग्रोथ है। नेट इनकम यानी NI की बात करेंगे तो 226.22 मिलियन है। Diluted EPS 0.3 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 41.99% है। ऑपरेटिंग इनकम 201.74 मिलियन। नेट चेंज इन कैश इज़ नील। कैश ऑन हैंड की अगर बात करेंगे तो 82.92 मिलियन है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.25% से डाउन है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं आज के दिन की, इसके अंदर किस तरीके की स्थिति है। दोस्तों टुडे इज़ 27 जुलाई 2020 एंड द टाइम इज़ बीइंग राइट नाउ 2:46 PM, and today it opened by 2.15 and it made low 2.10 and it made high 2.20। 2.15 इसकी लास्ट क्लोजिंग्स थी, प्राइस थी, और आज 2.15 पे ही ओपन होता है। 2.10 लो एंड 2.20 इज़ इंट्राडे हाई। 52 वीक लो 1.20 है एंड 52 वीक हाई है 4.45। आज के लिए लोअर प्राइस बैंड लगा था 2.05 एंड अपर प्राइस बैंड 2.25। एंड देन मार्केट कैप की बात करेंगे तो 157.65 करोड़। EPS की अगर आप बात करें 0.39 है अगेंस्ट 0.31। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10.00 है। इंडस्ट्री का बीटा अगर आप चेक करें तो 0.27 है। इंडस्ट्री का PE रेशियो अगर आप देखेंगे तो 9.96 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो NSE के ऊपर 59.19% की स्टेक ली जा रही है। वहीं पे अगर आप यही डेटा अगर BSE पे जाकर देखेंगे तो आपको 71.90% की स्टेक देखेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, इसके अलावा रिटर्न प्रोफाइल की थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक हफ्ते के अंदर आपको -9.79% का रिटर्न है, 1 मंथ -17.19%, 3 मंथ्स का -2.30% एंड 6 मंथ्स 14.59% एंड 1 ईयर का -41.44% है।
एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि BSE के ऊपर 65% क्वांटिटी सेल के लिए लगी हैं, 35% क्वांटिटी बाई के लिए लगी हैं। आपको एग्जैक्ट फिगर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ टोटल बाइंग क्वांटिटी ऑर्डर पे लगी हैं, पेंडिंग क्वांटिटी 1,80,522। वहीं पे नंबर ऑफ़ सेलिंग क्वांटिटी 3,29,582। अब टेक्निकल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टेक्निकल्स में मूविंग एवरेज हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 मूविंग एवरेजेस की मैं बात करने जा रहा हूँ, 5 नहीं बेसिकली 6 हैं। 5 डेज़ की मूविंग एवरेज की बात करें, फिर इसके बाद 10 डेज़ की मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज 2.22 है जिसके ऊपर बेरिश है काफ़ी। 10 डेज़ की मूविंग एवरेज 2.18 है जिसके ऊपर भी काफ़ी बेरिश है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 2.34 है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेरिश है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 2.53 है जिसके ऊपर भी बेरिश है। 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 2.14 जिसके ऊपर भी बेरिश है। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज 2.07 है जिसके ऊपर बेरिश नहीं है, बुलिश है। ऑलराइट, अब पाइवोटेड लेवल देखें दोस्तों इसका तो 2.18 है। एंड इसके अलावा रेजिस्टेंस इसको जो फर्स्ट फेस करना पड़ेगा, पहला रेजिस्टेंस अगर ऊपर जाता है तो इसको फेस करना पड़ेगा 2.22 पे। एंड सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज 2.28 एंड थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज 2.32। If anyhow it comes down in that situation, it has to it will get support first level at 2.12 and second support level will be 2.08 and third support level will be 2.02। ओके, आपको पता होना चाहिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट नहीं है, राइट। एंड अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल रेटिंग की बात करें दोस्तों तो वेरी बुलिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर, बिल्कुल डार्क रेड है और वेरी बुलिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट सम ग्राफ, तो इसका थोड़ा हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये एक दिन का एक चार्ट लगाया है, आपके सामने देख रहा होगा साफ साफ। अब 5 दिन के अगर चार्ट की बात करेंगे तो 5 दिन के अंदर भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, मतलब बेरिश है, काफ़ी नीचे ही आ रहा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट 1 मंथ डायरेक्टली। तो 1 मंथ की सिचुएशन कुछ ये है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं 2.85 का हाई है जो कि 2 जुलाई 2020 को बनाया था, और लो है आपका 1.89 जो कि 15th ऑफ जुलाई 2020 को बना था। एंड आफ्टर दैट इट मेड हाई ऑफ 2.35, उसके बाद ये फिर से 2.35 का हाई बनाता है। एंड आफ्टर दैट फिर उसके 2.35 आपको ये बनाता है 21 जुलाई को, एंड देन 22 को डाउन होता है, एंड देन 23 को भी डाउन होता है, एंड देन 24 को भी डाउन, एंड देन 25 को भी डाउन, मतलब 25 नहीं 27 बेसिकली आज के दिन। तो ये अभी डाउन ट्रेंड में है। अब चलिए ज़रा 3 मंथ्स का देखें अगर सीधे, तो 3 महीने के अंदर आप देखें तो ये सिचुएशन है जिसमें हाई है दोस्तों 3.57 का जो कि 16th ऑफ जून 2020 को बना था, एंड लो है 1.69 जो कि 8th ऑफ मई 2020 को बना था। आप 3 महीने के अलावा चलिए 6 मंथ का देख लें। अगर 6 मंथ का देखेंगे सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि बुलिश है काफ़ी। 3.57 का हाई है 16 जून 2020 को, और लो है सबसे इसका 1.2 का जो कि 24 मार्च 2020 को बना था। अब इसके आगे मैं ग्राफ के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। इसके आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे क्या फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस तो अभी नहीं रहेगी इसके अंदर फ्रेश पोजीशन के लिए, क्योंकि अभी इसका जो नेट टेक्निकल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, बेरिश है, आपको ने चार्ट से भी देखा। तो बेटर होगा कि आप इसको अभी होल्ड करके रखें, आप बना के रखें। अगर आपने इसमें पहले से पोजीशन बना रखी है तो बेटर होगा कि आप पैनिक में ना हो। आप अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस के अंदर हैं तो प्लीज़ आप होल्ड करके बने रहिए। एंड if you have excess amount, if you have additional amount, then please आप उससे एवरेजिंग कर सकते हैं अपने इनिशियल प्राइस को डाउन करने के लिए। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस देन प्लीज़ अभी आप दूर रहें। जब इसमें एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड दिखेगा मुझे तो मैं आप लोगों को इंडिकेट करूँगा, उस सिचुएशन के लिए आप तैयार रहिए पहले से। बट अभी जल्दीबाजी में कूदना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई आपको रोकने के लिए अगर है तो सिर्फ वो आप ही हैं और कोई नहीं है। सो बेटर एनालिसिस करके आप जंप करें तो बढ़िया बेटर रहेगा, अदरवाइज़ यू विल हैव टू बेयर लॉस।
किसी तरीके से अगर एक अप ट्रेंड दिखेगा उस सिचुएशन को मैं आपसे ज़रूर अपडेट करना चाहूँगा। और इसके अलावा अगर आप 1.50 से नीचे तक अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये एक अच्छी बात है। एंड 1.50 तक अगर ये डाउन हो जाता है, इन दैट सिचुएशन आप थोड़े समय के लिए आप बना सकते हैं पोजीशन। बाकी इफ़ यू आर ईगर टू मेक पोजीशन राइट नाउ एट 2.12 देन इट्स ओके, इट्स अप टू यू। और अगर बना भी रहे हैं तो फिर आप, मेरी तरफ से यही रहेगा कि अगर आप शॉर्ट बिल्कुल एक हफ्ते 2 हफ्ते, या इट्स ओके बट नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज इट मे गो वेरी डाउन। तो बाकी मेरी तरफ से तो ये आप लोगों को एडवाइस नहीं है कि आप फ्रेश पोजीशन इस पॉइंट पे बनाएं, होल्ड रखें। 1.50 से नीचे या 1.50 के अराउंड तक अगर पहुंचता है उस पॉइंट पे अगर आप बना सकते हैं तो बना लें। बिकॉज़ इसका 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, मैंने आपको मूविंग एवरेजेस के ज़रिए भी कुछ मैंने बात करी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मूविंग एवरेजेस में देखिए सबसे लीस्ट मूविंग एवरेज वैल्यू है 2.07, जो कि 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर बुलिश है। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप बना सकते हैं किसी तरीके से तो बढ़िया रहेगा 2.07 पे, राइट। बट मेरी तरफ से आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि प्लीज़ सावधानी रखें, बी केयरफुल, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। ओरिएंट ग्रीन के ऊपर आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट के लिए मैंने ये वीडियो सोचा कि बनाना ज़रूरी है। So this is all about this video. This is all for today in this video. So I would like to terminate my video right here, guys. If you have to ask any question, please let me know in comment section. If you haven't subscribed, please do so. If you haven't liked this video, please do so, and suggest your friend to open Demat account via link given in description box of this video. See you next time, guys. Till then, take care. Goodbye.